नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद आगरा अखिल भारत हिंदू महासभा ने माननीय न्यायालय में ताजमहल के अंदर शाहजहां उर्स कमेटी के द्वारा 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी को उर्स का आयोजन किया गया, जिसको लेकर हिंदू महासभा ने सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन किया। 2 फरवरी 2024 को केस दाखिल करने के बाद आज माननीय न्यायालय आगरा में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल को निर्धारित की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट एवं मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा मीना दिवाकर ने संयुक्त रूप से कहा कि हम लोगों ने पुरातत्व विभाग आगरा एवं कमिश्नर आगरा को आईटीआई के जरिए जानकारी चाहिए थी कि उर्स संबंधी कार्यक्रम किसकी अनुमति से ताजमहल के अंदर होता है और शाहजहां उर्स कमेटी द्वारा इसके आयोजन को लेकर प्रेस विज्ञप्ति अपने लेटर पैड पर भिजवाई जाती है। और जब आगरा के अंदर धारा 144 लागू थी तो शाहजहां उर्स कमेटी और पुरातत्व विभाग ने क्या पुलिस कमिश्नर से कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ली, जिसके जवाब में पुरातत्व विभाग ने कहा कि किसी भी कमेटी को कोई अनुमति नहीं दी जाती। राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा, ये आपके संगठन द्वारा ताजमहल उर्स कमेटी के ऊपर जो केस किया गया है, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमने एक बात दाखिल किया था माननीय न्यायालय में आगरा में, जिसकी सुनवाई लगातार पिछली बार 4 मार्च को थी। 6, 7, 8 को जो उर्स कार्यक्रम हुआ है उसके संबंध में हम लोग बात दाखिल करा। बात दाखिल में ये कहा गया कि ये साझा का जो उर्स की कमेटी के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसमें हमने एक आईटीआई मांगी है, 3 आईटीआई, जो पुरातत्व विभाग ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम होता है ये विभाग जो दिल्ली महानिदेशक की अनुमति के बाद उर्स कराया जाता है और इस उर्स में किसी भी कमेटी को कोई भी अनुमति नहीं दी जाती, ना किसी कमेटी का इंटरफेयर है। उसके बाद हमने एक आईटीआई दाखिल और करी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तेजो महल ताजमहल के अंदर रोक लगाई है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर यह उर्स का कार्यक्रम होता है तो ये महानिदेशक आपको अनुमति दे रहा है। हमने एक आईटीआई फिर डाली दिल्ली पुरातत्व विभाग को कि वो परमिशन हमें दिखाएं कि कौन सी परमिशन है जिसके तहत आप यहाँ पर उसका कार्यक्रम करवाते हो। 3 दिन जो ताजमहल को फ्री करके यहाँ लगातार राजस्व की हानि करवा रहे हैं, इसको लेकर। दूसरा नंबर, हमने एक 144 लागू कर दी पुलिस कमिश्नर साहब ने। कमिश्नर साहब ने 144 लागू कर दी तो उसमें 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वहाँ हज़ारों की संख्या में जो आदमी वहाँ पर इकट्ठा हुआ उर्स के नाम पर, तो ये 144 का उल्लंघन है। हमने थाना ताजगंज में भी एक तहरीर दी जिस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने कमिश्नर साहब को भी बाई हैंड बाई पोस्ट भेजा है। संजय, जैसे कि देखा जाता है कि प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई, तो क्या प्रशासन को नहीं मालूम कि इतना बड़ा उर्स हो रखा है, इतने व्यक्ति आए हैं वहाँ पर, तो क्या इसका उल्लंघन है? यही बात तो हम लोगों ने थाना ताजगंज को एक लिखित में मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दी कि आपके आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो हमें इसमें मुकदमा चाहिए। तो इसमें हिंदू महासभा जल्दी 156(3) में कोर्ट की शरण में जाएगा। होली बाद हमारे पेपर तैयार हो गए, 156(3) में इनके पुरातत्व विभाग और उर्स कमेटी के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाएगा। मैं अनिल कुमार तिवारी, एडवोकेट हूँ, दीवानी कचहरी आगरा वकालत करता हूँ। अभी ये हिंदूवादी संगठन की ओर से ताजमहल उर्स कमेटी के ऊपर जो बात दायर किया गया है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। ये जो उर्स बनाया जाता है ताजमहल में, ये जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, उसमें ये क्लियर आ गया है कि उर्स जो है किसी कमेटी ने कोई अनुमति प्राप्त नहीं की। और ये जो उर्स बनाया जाता है वो पुरातत्व विभाग द्वारा मनाया जाता है। इसमें किसी समिति द्वारा कोई परमिशन अभी तक नहीं ली गई है, जैसी सूचना हमारे पास आई है। और ये उर्स गलत तरीके से मनाया जा रहा है बिना किसी परमिशन। और जैसे कि अभी धारा 144 लगी हुई, तो क्या प्रशासन ने इतने हज़ारों की तादाद में लोगों को परमिशन कैसे दे दी कमेटी? प्रशासन से इस मामले में बात की गई, हमारे क्लाइंट्स ने बात की, तो उन्होंने कहा कि चूँकि प्राचीन कई वर्षों से मनाया जा रहा है इसलिए इस पर लागू नहीं होती धारा 144, जबकि नियम के विपरीत, जबकि कोविड भी चल रहा है। ये नियम के विपरीत। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से मंडल अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा से। जैसे कि आज कोर्ट में तारीख थी हमारी, जो हमने जो आईटीआई से निकलवाई थी, उन्हें साफ कह दिया था, तब भागने में कह दिया था ये ऐसा ही नहीं कहती, बोले हम तक कोई इनकी अनुमति नहीं है। जो 144 लगी थी उसमें यानी हमने भी ये बात मांग की थी उनसे कि जब हमें कोई चीज़ काम करने, कोई कार्यक्रम करने का अलाउ नहीं है, हम पे वाले पाबंदी, तो इन पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम हर साल करते हैं और इनके लिए कोई मुकदमा ना, हम मत कोई कार्यक्रम करें तो मुकदमा, और जो कोई कार्यक्रम करे तो इनको माफ़ी, मतलब इनको कोई भी माफ़ कर देती है। इनको किसको? मतलब जो
और फिर लगता है तेजू महल में, यानी कि वो हमारा तेजू महल है, शिव मंदिर है उसमें। ये बात पूरा भारत जानता है, ये नहीं है मतलब यही लोग जानते, पूरा भारत जानता है। हमारा कहने दिया, हमने फरवरी में केस अपील किया है। आज जज साहब थे छुट्टी पे, 2 तारीख दे दी गई है, 2 तारीख को सुनवाई होगी, जो निर्णय देंगे जज साहब वो मैं मानूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।